बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो काफ़ी दिनों में मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कारण थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप सभी बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आए, सर वीडियो बनाओ, आगे छोड़ क्यों दिया। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है क्वेश्चन 31? बहुत ही ईजी है बच्चों। देखिए ये कंस्ट्रक्शन की है मैंने, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी और सी डी। यानी ये जो हम देखो इसमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है, ठीक है ना। और ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो ई एफ या तो आप ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए या सी डी के, एक ही बात है। ठीक है, जो थ्रू ओ से जाए। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन जरूर आपको लिखनी होगी, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ड्रा ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, थ्रू ओ। समझ में आ गया? अब इस तरीके से अब हमें जो इसमें देखो एंगल ए बी ओ, ये तो गिवन है 37 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल सी डी ओ, ये सी डी ओ ये वाला एंगल ये है 69 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स बीओडी। बीओडी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। बीओडी का रिफ्लेक्स मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल 1 मान लीजिए। अगर ये देखो यहां पर मैं एक बार इसको करना शुरू करता हूं। देखो ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है, ए बी पैरेलल ई एफ, तो ये पैरेलल हो गई। और बीओ क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। एंड BO is a transversal line। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देखो बच्चों एंगल यहां पर मैं लिखता हूं एंगल ABO और प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, कंक्लूजन क्या आएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहां पर मैं लिख देता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको याद रखनी है। तो बच्चों ए बी ओ की वैल्यू तो गिवन है क्या? 37 डिग्री, ये मैंने लिख दिया, और प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू निकालो, 180 डिग्री, 37 इधर प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे रह गया बच्चों 7 में से 3 माइनस किया 4, और इधर 143 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया। देखो ये हमें फाइंड आउट करना है BOD रिफ्लेक्स वाला। तो एंगल 1 और इसमें ये वाला एंगल 2 मान लीजिए। अगर 1 और 2 को ऐड करें तभी तो आएगा ना ये। तो एंगल 1 तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, ये वाली एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो फिर वही EF पैरेलल CD। भाई AB पैरेलल क्या है? यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो AB पैरेलल है CD, ये तो गिवन है। हमने ड्रॉ क्या किया? EF पैरेलल टू AB। जब EF AB के पैरेलल है तो EF CD के भी पैरेलल होगी, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और ये जो है ना ये वाला OD क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी, लिख देते हैं। एंड OD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो वही करना है, एंगल 2 प्लस एंगल CDO, ठीक है ना, CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही कंक्लूजन आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 की। तो CDO क्या है? 69 डिग्री है, तो 69 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आइए 180 डिग्री। अब 69 को ले आओ राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा,
ठीक है, आइए माइनस कर लेते हैं। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पर रह गया 7 में से 6 माइनस किया 1 और 111 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल BOD। और BOD कैसे आएगा, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें, ठीक है ना, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो आपका ये आ जाएगा। तो 1 है बच्चों 143 डिग्री और 2 है 111 डिग्री, ठीक है। ऐड करते 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 254 डिग्री आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्या कहता है देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। कहता है यहाँ पर क्वेश्चन में 3 एंगल्स, ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है, ऑफ स्ट्रेट लाइन पर है 3 एंगल्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब स्ट्रेट लाइन पर है बच्चों, अगर कोई ये सीधी लाइन पर ये 3 एंगल बने हैं, जैसे 1 और ये 1 2 3, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तीनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। यानी x तो एक तो एंगल x का है, एक दूसरा है y और तीसरा क्या है z, इस तरीके से, और इन तीनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, या एंगल ऑन लाइन भी लिख सकते हैं खाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू लिख लीजिए और साथ ही मल्टीप्लाई करके लिखो। देखो 3 को p के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को p के साथ करना है तो 3p आ जाएगा ये, और प्लस 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई के 75 आ जाएगा, प्लस अब आ गया y की वैल्यू लिख दीजिए इधर p + 10, ठीक है, और फिर प्लस z की वैल्यू लिख लीजिए 2p + 35 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब p को अलग ऐड करना है, यहाँ पर 3 4 और 2 6p हो गया, और प्लस में ये 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 1 11, 110 आ गया इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, इस 110 को आप ले आओ राइट साइड में, तो राइट साइड में आने के बाद किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो P इक्वल, तो 110 माइनस करें कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा बच्चों, 70 डिग्री आएगा। अच्छा ये और रह गया बच्चों, यहाँ पर ये और रह गया था, ठीक है, हमने यही ऐड किया, तो 10 और ऐड करना था, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये गलती से हो गया, तो ये 120, ठीक है, और यहाँ पर अब 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री। 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, 6 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 10 डिग्री। P की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, लाइट है नहीं, बच्चे वैसे ही शोर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 33, ठीक है। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 2 एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर इन द रेशो में करते हैं, ठीक है। तो फाइंड 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट द एंगल्स 3x एंड 7x, ठीक है। अब ये क्या लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके प्लस कर दे, तो लीनियर पेयर तो 180 डिग्री का होता है। 7x और 3x होते हैं 10x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 180 डिग्री, 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 तो 18 वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट एंगल तो फर्स्ट एंगल है बच्चों 3x है, तो 3x की जगह x की वैल्यू 18 3 जा 54 डिग्री, ठीक है। सेकंड एंगल यहाँ पर
तो 7x है तो 7 इंटू 18 7 जा कितना होता है 126 होता है। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हाफ से 30 डिग्री मोर है। फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए करना शुरू करते हैं। तो लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू x। सेकेंड एंगल कंप्लीमेंट्री है ना, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये अपने कंप्लीमेंट्री एंगल के हाफ से 1/2। ठीक है, ये लिखा ना 1/2 का मतलब बाय 2 कर दो, ये 1/2 ही होता है। से 30 डिग्री मोर है तो इसमें प्लस 30 डिग्री कर देते हैं ऐड, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कहा है। अब आगे कर लेते हैं। देखो x, अब इसको ना ब्रैकेट में डाल के इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये इधर ब्रैकेट के सामने कोई साइन है तो प्लस है, और इधर आकर ये हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल स्टेप वाइज करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इधर रह गया 30 को नहीं लाना है। ब्रैकेट खोल दीजिए, x माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का है, अब खुलने के बाद ये होगा माइनस का, साइन चेंज हो गया, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, इस तरीके से। और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, और इसके नीचे आप मान लीजिए 1, और इस तरीके से। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब 2 और 1 का लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 पे जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस, अब क्योंकि डिनोमीटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमेटर को आप यूं लिख दीजिए इस तरीके से, इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, आइए इस साइड में कर लेते हैं। अब ये 2 इधर डिवाइड में है, इक्वल के साइन से राइट साइड में लेके आओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साथ ही x को ऐड करते 2x और 1x 3x। ठीक है, और माइनस 90 और इक्वल यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 60, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड में ना, इधर आकर मल्टीप्लाई में आएगा, और 32 जा कितना होता है 60 हो जाएगा। 3x इक्वल, अब 60 डिग्री और ये माइनस 90 है, राइट साइड में ले आओ इसको भी, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस किया तो क्या आ गया 150 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 150 डिग्री, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 5 या 15 और 0 की 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 50 डिग्री, यानी वो एंगल क्या है 50 डिग्री का है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन 35 कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स फाइंड आउट करनी है वो। ठीक है ना, आइए लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू x मान लीजिए, और सेकंड एंगल भाई सप्लीमेंट्री है ना, तो 180 में से फर्स्ट एंगल को माइनस कर दे तभी तो सप्लीमेंट्री आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल आ गए, इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस के लिए ये, अब यहां पर क्योंकि 2 नंबर है तो एक ब्रैकेट में आपको रखना पड़ेगा इस तरीके से। ये इक्वल किसके आता है? 1 इक्वल टू 1 है बच्चों, ये 1 राइट एंगल। ठीक है, 1 राइट यानी 90 डिग्री, भाई राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। तो आइए कर लेते हैं आगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x, अब ब्रैकेट खोला तो ये हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 1x और 1x हो गए 2x। ठीक है, और ये माइनस 180 है, इसको राइट साइड में ले आओ, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री और प्लस 180 डिग्री, और इनको प्लस किया तो आ गया 270 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। आइए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 270 डिग्री, 2 इधर मल्टीप्लाई में था
इक्वल के साइन से इधर लेके आए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 135 आ गया। यानी x की वैल्यू तो आ गई 135, यानी आपका जो फर्स्ट एंगल है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, जो फर्स्ट एंगल है वो तो आ गया 135 डिग्री का। सेकंड एंगल है आपका 180 में से माइनस करना है x का मान है 135, तो ये 135 को माइनस कर देते हैं और माइनस किया तो आ गया बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। एक तो आ गया बच्चों 135 का, एक आ गया 45 का। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट आपकी हो गई है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।